गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए। द टॉपिक नेम इज पॉलीगन। व्हाट इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और गन का मतलब होता है भुजाओं से मतलब है, साइड से मतलब है इसका। क्लियर है? गॉन जहां पर आ जाए उसका मतलब क्या है? साइड से मतलब होता है। तो पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब ये होता है, मैनी का मतलब कई, और कई का मतलब हो जाता है दो से अधिक। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। इसलिए सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। लेकिन आपके कोर्स में केवल बहुभुज यानी पॉलीगन नहीं है, आपके कोर्स में क्या है? रेगुलर पॉलीगन। क्या है? रेगुलर पॉलीगन। अब ये रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज। इसका मतलब क्या होता है? बहुभुज। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब हो जाएगा समबाहुभुज, एक ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, सभी भुजाएं समान हो। क्लियर है यहां तक? एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी अगर मैं त्रिभुज की भी बात करूंगा तो उसमें जो समबाहु त्रिभुज होगा यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा वो मेरा रेगुलर पॉलीगन में आएगा, जिसकी तीन भुजाएं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। जिसकी भुजाएं कितनी होती हैं? तीन। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? तो आपके कोर्स में समबाहुभुज है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, यानी समबाहुभुज बोलते हैं। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है, नोट करने लायक है। किसी बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोण का योगफल, कोण का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। 180 अंश होता है किसी भी बहुभुज के, यानी समबाहुभुज की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आपके कोर्स में बहुभुज नहीं है, यहाँ बहुभुज यूज कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? समबाहुभुज मान के चलना है। किसी समबाहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ट्रायंगल ले लिया तो अब इसका आंतरिक कोण कौन सा होगा? आंतरिक कोण, जिसको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल होता क्या है? ये वाला एंगल, दिस वन। तो अगर मैं इसको थीटा आई मान लूँ, इंटीरियर एंगल को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं? थीटा आई। कोण का मतलब थीटा, आंतरिक का मतलब इंटीरियर, यानी थीटा आई से रिप्रेजेंट करूंगा। और बाहरी कोण क्या होगा?
यानी ये तो जब समबाहुभुज है तो सभी कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी थीटा आई और ये भी थीटा आई। क्लियर है, मैंने त्रिभुज की बात की। और ये जो मैंने कोण लिया ये वाला, इसको मैं बोलूँगा थीटा ई। इसको मैं क्या बोलूँगा? थीटा ई। थीटा ई को ही बोला जाएगा बाहरी कोण। ई क्यों बोला मैंने? क्योंकि बाहरी को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इन दोनों कोणों का योगफल यानी थीटा आई प्लस थीटा ई ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले कंडीशन क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़े। कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाहरी कोणों का योगफल हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाहरी कोणों का योगफल कितना होगा? 360 होगा। आगे बढ़ते हैं। तो नोट करके दूसरा पॉइंट है, किसी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योगफल हमेशा किसी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। ये फिक्स होता है। आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा ये निश्चित नहीं है। पंचभुज का अलग होगा, षटभुज का अलग होगा, क्लियर है, अष्टभुज का अलग होगा, दसभुज का अलग होगा। तो इस तरीके से हम आंतरिक कोणों का योगफल नहीं निकाल सकते। वो निकाल सकते हैं लेकिन वो फिक्स नहीं है। लेकिन बाहरी कोणों का योगफल कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, षटभुज हो, कुछ भी हो, उसका योगफल हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। इसीलिए भुजाओं की संख्या हमेशा किस पर डिपेंड करती है? बाहरी कोणों पर डिपेंड करती है। समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने मान के चलो एक ट्रायंगल बनाया, फॉर एग्जांपल ये है समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से सुनना। अब आपको पता है ये ए बी सी, देखना जरा यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स आपको नहीं पता है। नंबर ऑफ साइड्स आप मान लेते हैं एन है। क्लियर है? नंबर ऑफ साइड्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, मुझे नहीं पता, यानी भुजाओं की संख्या। भुजाओं की, ये निकालते कैसे हैं समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री बाहरी कोण, क्योंकि 180 डिग्री होना है। ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जितने बाहरी कोण बनेंगे उतनी ही मेरी भुजाएं बनेंगी। जितने बाहरी कोण बनेंगे उतनी ही मेरी भुजाएं बनेंगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये 360 डिग्री क्या होगा? जितनी भुजाओं की संख्या होगी उसमें एक बाहरी कोण से मल्टीप्लाई कर दूं, जितनी भी मेरी भुजाएं होंगी 1 2 3, उसमें मैं एक बाहरी कोण से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि बाहरी कोणों का योगफल, बाहरी कोणों का योगफल ये बराबर होगा n इंटू एक बाहरी कोण। एक बाहरी कोण यानी मैं बोल सकता हूं 360 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू थीटा ई। n इंटू थीटा ई। बाहरी कोण को मैंने किससे बताया था? थीटा ई से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360 अपॉन थीटा ई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी 360 डिग्री में एक बाहरी कोण से डिवाइड दे दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ साइड निकल के आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ चुका होगा यहां तक। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर। तो एक बात तो ये समझ में आई, आंतरिक और बाहरी कोण का योगफल
हमेशा 180 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या हमेशा बाहरी कोण पर डिपेंड करती है क्योंकि वो फिक्स होता है, और मैंने बताया कैसे आता है। और नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए किसी भी बहुभुज के लिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण पर, किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज की बात कर रहा हूं। समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का मतलब है थीटा आई, और थीटा आई क्या होता है, थीटा आई बोलेंगे तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। n-2 क्लियर है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। कोई डाउट? तो ये हो गया। आंतरिक कोणों का योगफल निकालना हो, आंतरिक कोणों का योगफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ये n हट जाएगा, बस n-2 इंटू 180 रह जाएगा। इनका यूज कैसे करना है तो वो मैं बताऊंगा, है ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180, मैं लिख देता हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा। कोई चीज छूट जाए तो बता देना, है ना, कमेंट में लिखकर बता देना है, उसे हम डिस्क्राइब कर लेंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा अभी का मतलब किसी वीडियो में कि आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालते कैसे हैं। अच्छा मुझे बताइए, चलिए अभी देखते हैं, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये था बेसिक इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन आया एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, जैसे क्वेश्चन इसका बनता है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1440 डिग्री है, 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अभी मैंने बोला कि आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल जो होता है वो नहीं पता ना, इसमें दिया है 1440 डिग्री, इसमें दिया है। और वैसे क्या होता है n-2 इंटू 180, ये 1440 डिग्री। क्लियर यहां तक? कोई शक? तो मैं n-2 इक्वल्स टू कर सकता हूं 1440 डिग्री अपॉन 180। कोई शक है? 0 से ये 0 चला जाएगा, 18 8 144, यानी n-2 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 8 + 2 यानी 10। n का मतलब ही क्या हो जाए, भुजाओं की संख्या, यही पता करना है। तो भुजाओं की संख्या कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा है 1440 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी ये निकाल सकते हैं आप। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट याद कर लेनी चाहिए जिससे कोई दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन है एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन को नोट करते जाना भाई। प्रत्येक
समबाहुभुज का एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण ईच इंटीरियर एंगल, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, 144 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? क्लियर? तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है, दो तरीके से बताऊंगा मैं। एक तो फॉर्मूले से, फॉर्मूला मैंने क्या बताया प्रत्येक आंतरिक कोण का, तो प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है, आंतरिक कोण कितना 144 डिग्री। और फॉर्मूला क्या होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का? n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ये 144 डिग्री। n का मल्टीप्लाई उधर करेंगे, 180 का इधर करेंगे। क्लियर है? तो 180, या तो आप ऐसे कर सकते हैं n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू 144n। 18 से कट जाएगा, 18 से ये 10 बार कटेगा, 18 से ये 8 बार कटेगा, तो ये इजी हो जाएगा थोड़ा सा। और कट जाएगा, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, ठीक है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 5n-10, ये 4n, ये 4n इधर आएगा तो आप बोलेंगे 5n-4n हो जाएगा n, और ये 10 उधर जाएगा, तो यहाँ नंबर ऑफ साइड कितनी आ जाएंगी? 10। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया, जब प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है यानी थीटा आई दे रखा है, कितना 144, तो आपको पता है थीटा आई प्लस थीटा ई यानी आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप मुझे बताइए जब आंतरिक कोण 140 डिग्री है तो बाहरी कोण कितने का होगा? तो आप बोलेंगे सर बाहरी कोण तो 36 डिग्री का बचा, 180 डिग्री माइनस 144, 36 डिग्री। तो जब प्रत्येक बाहरी कोण आ गया, एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो मैंने पहले से ही बोला है कि नंबर ऑफ साइड्स n बराबर कैसे निकालते हैं? 360 में थीटा ई से भाग देते हैं तो n बराबर आ जाएगा 360 बटे 36, 36 का मतलब 10, यानी नंबर ऑफ साइड कितनी थी? 10। तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं जब प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? एक समबाहुभुज का, क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझेंगे, एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का 3 गुना है। बाहरी कोण का 3 गुना है, त्रिगुना है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या क्या होगी? मैं आपको सीटेट और टेट, यूपी टेट के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपको 30 आउट ऑफ 30 की गारंटी मैं देता हूं। बस उन क्वेश्चन को लगा के जाना है आपको विद पेडागोजी। क्लियर है? पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व करते जाएंगे, साथ ही कॉन्सेप्ट करते जाएंगे कि हमको आंसर लगाना कैसे है, करना क्या है। क्लियर? सीटेट के एग्जाम में तो बहुत आसान पेपर होने वाला है, डोंट वरी। सुपर टेट हो या कोई भी टेट हो,
है ना। तो एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाहरी कोण का तिगुना है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आपको मैंने बोला कि आंतरिक कोण मतलब थीटा आई, उसके बाहरी कोण का 3 गुना है, यानी उसके बाहरी कोण का 3 गुना है, यानी थीटा ई का 3 गुना है। तो मैं जानता हूं आंतरिक कोण और बाहरी कोण का जो योगफल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई डाउट है। तो थीटा आई की जगह ये रख सकता हूँ 3 थीटा ई, क्योंकि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, प्लस थीटा ई है ही, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक थीटा ई ये है, 3 थीटा ई ये है, तो 4 थीटा ई ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बाहरी कोण कितने का आ गया, आप बोलेंगे ये आ जाएगा 45 डिग्री का, यानी बाहरी कोण आ गया मेरा 45 डिग्री का। तो नंबर ऑफ साइड बाहरी कोण पर डिपेंड करता है, तो n बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाई 45 डिग्री। तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ये कितने से कट जाएगा, 8 बार चला जाएगा, यानी वो ऑक्टागन होगा, यानी अष्टभुज होगा। वो बहुभुज कौन सा होगा, अष्टभुज। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे के वीडियो में देखेंगे बाकी के क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे समझ में आए। एक क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक समबाहुभुज, क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योगफल 1080 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्लियर है। आंतरिक कोणों का योगफल, फॉर्मूला पता ही है, आंतरिक कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1080, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 से ये 6 बार कट जाएगा, तो n-2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 2 यानी 8, यानी ये भी कितना होगा, अष्टभुज होगा। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर समझ में आया हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, और तैयारी करते रहिए। तैयारी नहीं करेंगे तो 30 आउट ऑफ 30 पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ओके, बाय।